नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगीत राष्ट्रगान अनिवार्य है, सब जगह अनिवार्य है, होना भी चाहिए। पर अब एक नया आदेश आया है, वो ये कह रहा है कि भोजन करने से पहले भोजन मंत्र, गुरु मंत्र, सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र और भी बहुत कुछ होगा। यानी सुबह से शाम तक मंत्रोच्चारण स्कूलों में होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे अपनी संस्कृति से जुड़ाव के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अगर आपको स्कूल के कैरिकुलम में ये सब चीजें इंट्रोड्यूस करनी है तो सभी धर्मों को सम्मान मिलना चाहिए, दूसरे धर्मों की अच्छी चीजों को भी इसमें इंट्रोड्यूस कर लीजिए। और बीजेपी इस बात पर कांग्रेस को सनातन विरोधी बता रही है। गैर हिंदू अभिभावक जो है वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप एक ही वर्ग विशेष का या एक ही धर्म का सारा कैरिकुलम रख देंगे, सारे के सारी रीति संस्कृति उन्हीं की सिखाएंगे, तो हमारे लोगों की रीति कौन सिखाएगा। ईसाइयों का जो अच्छा लगता है उसमें डाल दीजिए, मुस्लिमों का कुछ अच्छा लगता है उसमें डाल दीजिए, सिखों की कोई बात अच्छी लगती है उसमें डाल दीजिए, हिंदुओं की भी डाल दीजिए। बात सुनने में जायज लगती है, पर बीजेपी की सरकार जो है वो अपने तर्क दे रही है, वो भी बड़े दमदार हैं। तो क्या स्कूलों में सुबह से शाम तक मंत्रोच्चारण सही है या इसमें दूसरे धर्मों के बाकी चीजों का भी समावेश जरूरी है? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। तो आइए आपको सबसे पहले हम शिक्षा मंत्री जो हैं गजेंद्र यादव, उनका बयान सुनाते हैं कि किस तरह से अब स्कूलों में तमाम चीजें होंगी। जो आदेश आया उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस कह रही है कि इस काम के लिए सिर्फ एक धर्म विशेष को नहीं चुना जाना चाहिए, दूसरे धर्मों का भी सम्मान होना चाहिए। दोनों के बयान सुनिए। व्यवस्था तो यहाँ की पहले से खराब हुई, माशाअल्लाह। स्कूल में शिक्षकों की जो भर्ती होना था हुआ नहीं, कापी किताब ड्रेस का वितरण समय पर होता नहीं है। स्कूलों का जो मरम्मत और संधारण होना है, मेंटेनेंस होना है, वो कहीं पर हुआ नहीं। अधिकांश स्कूलों में आप देखेंगे कि पानी का जो दिक्कत था वैसे ही का वैसे ही है। तो ये केवल औपचारिकता करते हैं, फोटो छपने में बहुत विज्ञापनबाज सरकार है। देखिए, कांग्रेस को विरोध कर रहे हैं करके वो आज सनातन का विरोध कर रहे हैं। कोई मंत्रोच्चार होने से बच्चों में संस्कार आएगा, कोई प्रकार की कुरीति नहीं आएगी, उसमें एक अच्छा उसका पॉजिटिव सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राजगीत, ये जब हम कर रहे हैं तो उनमें तो कांग्रेस के लोगों को स्वागत करना चाहिए। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रही है, और कांग्रेस के लोग अगर बच्चे भोजन ग्रहण करने के पहले अगर भोजन का मंत्र कर लेंगे तो एक संस्कार ही आएगा, सकारात्मकता आएगा, भोजन के प्रति प्रेम बढ़ेगा, भोजन के प्रति सम्मान बढ़ेगा। कांग्रेस के लोग क्या चाहते हैं कि बच्चे बिल्कुल असंस्कारी रहें क्या? और आइए अब आपको सुनाते हैं कि अभिभावकों का क्या कहना है इस पूरे नए आदेश को लेकर, जरा ये भी सुनिए। शिक्षा के स्तर को नहीं सुधार सकती, स्कूलों की संख्या नहीं बढ़ा सकती, बच्चे आज भी भटक रहे हैं एडमिशन के लिए। उस सरकार के पास सिवाय गायत्री मंत्र और ये मंत्रों के अलावा कोई काम नहीं रहा है। वो समझ रही है कि हम स्कूलों में गायत्री मंत्र और या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करा के हम बच्चों को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बना लेंगे, इसलिए ऐसे आदेश पार करी उसने। नहीं, ये सही नहीं है। क्या होता है, सब धर्म के बच्चे अपने अपने हिसाब से चलते हैं। भाई मैं अपने घर में कुछ दुआएं पढ़ाता हूँ बच्चों को खाने से पहले, अब मैं आपके मंत्र पढ़ाऊँ वो भी सही बात नहीं है। और मेरे अगर घर पे कोई हिंदू बच्चा है और मैं उसको बोलूँ कि ये दुआ पढ़, तो ये भी सही नहीं है। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। सरकारी स्कूलों में गुरु, भोजन, गायत्री मंत्र की गूंजेगी आवाज, सरस्वती वंदन, दीप मंत्र पर भी विवाद। कई स्कूल में ना शिक्षक, ना टॉयलेट, ना किताब, ना यूनिफॉर्म। जनता बोली इस पर कब जाएगा ध्यान। कांग्रेस बोली सभी धर्मों को मिले इज्जत, बीजेपी बोली कांग्रेस को सनातन से है दिक्कत।
सरकारी स्कूलों में सुबह से शाम तक होगा मंत्रोच्चारण। नए आदेश से छत्तीसगढ़ में छिड़ा सियासी रण। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। मोहम्मद सैयद अशरफ जिलानी शहजादा काजी छत्तीसगढ़, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और आचार्य राकेश कुमार उपाध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति छत्तीसगढ़, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस पूरे मामले पर मैं सैयद अशरफ जिलानी साहब के पास आ जाता हूं। जिलानी जी, ये मंत्रोच्चारण किया जाएगा। जिलानी जी, कहा जा रहा है कि गायत्री मंत्र भी होगा, दीप मंत्र भी होगा, गुरु मंत्र भी होगा, भोजन मंत्र भी होगा, राष्ट्रगीत भी होगा, राष्ट्रगान भी होगा, सरस्वती वंदना भी होगी। कैसे देखते हैं इस आदेश को आप? सर, मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूं न्यूज़ 24 का कि मुझे बोलने का मौका दिया। इसके जवाब में मैं यही बोलना चाहता हूं मिश्रा जी कि सरकारी स्कूलों का नाम बदलकर गुरुकुल रख दिया जाए, और अगर नहीं रख पा रहे हैं तो सरस्वती शिक्षा मंदिर रख दिया जाए, और शिक्षकों की जो भर्ती का मामला है उसको दरकिनार करते हुए सारे पंडितों को वहां पर बैठा दीजिए, ताकि पंडित जी वहां पर दिन भर मंत्रोच्चार कराते रहें। अब आपकी स्कूलों से बच्चे पढ़ने वाले, मुस्तकबिल उनका ना वैज्ञानिक का होगा, ना डॉक्टर्स का होगा, ना इंजीनियर्स का होगा। अब बच्चे वहां पर पंडित पैदा होंगे, जगत गुरु पैदा होंगे, शंकराचार्य पैदा होंगे। तो ऐसी कुछ नीति लाकर कहीं ना कहीं ये सबकी धार्मिक आजादी का वायलेंस हो रहा है। हम इसकी मजम्मत इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हम अपने खाने के वक्त बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुव समीउल अलीम, हम ये पढ़ते हैं। मैंने जिस स्कूल में बचपन में पढ़ा, वहां भी मैंने तमाम पूजा में मैं शामिल होता था, क्योंकि मैं छोटा था बहुत ज्यादा, और उस वक्त भी मैं जो मंत्रोच्चार करते थे हम, वो ओम शैनो भुनतु सरियम तरवा वही, हेजस्मिना वही, तमस्तु माविद दिशा वही, ओम शांति। मैंने भी इस मंत्र को उच्चार कम से कम हमने 5 साल बचपन में किया। लेकिन वो एक माहौल, मोहब्बत और अखलाक का माहौल था। यहां पर अपनी नीतियों को थोपना, अपने धर्म को थोपना और मंत्रोच्चार को थोपना कहीं ना कहीं सबकी मजहबी आजादी के खिलाफ है। मैं इसकी खुलकर मजम्मत करता हूं, और मैं कोशिश भी करता हूं कि इस तरह की नीतियों को आप लाकर कहीं ना कहीं आप मुद्दे से लोगों को भटका रहे हैं। असल मुद्दा छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती का है। असल मुद्दा बस्तर के जो जंगल काटे जा रहे हैं, ये मुद्दा उसका असल है। असल मुद्दा जो बच्चे स्कूलों की जर्जर हालत है, उस पर तबादले ख्याल करने का, इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए अगर इस तरह की बात होगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप अपने मुद्दे से भटकाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, आचार्य राकेश कुमार जी, आपके पास आता हूं। देखिए, कहा गया और आपने सुना भी, हमारे शिक्षा मंत्री गजेंद्र जी बोल रहे थे कि बच्चों के लिए अच्छा होगा अगर वो भोजन मंत्र कर लेंगे। तो क्या है, भोजन करने से पहले संस्कार सीखेंगे। क्या कह रहे हैं आप? राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राकेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आचार्य जी तक लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही जी। ठीक है, मैं जल्दी से इस पूरे मामले पर आ जाता हूं धनंजय ठाकुर जी के पास। आचार्य जी का रुख दोबारा करूंगा। धनंजय ठाकुर जी, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस आदेश को? कहा जा रहा है कि संस्कृति से जोड़ने वाला है, सनातन से जोड़ने वाला है, इसमें गलत कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह समझ में आ रहा है, ये आदेश जो जारी किया गया है। एक मिनट, आचार्य जी तक आवाज पहुंच गई है शायद। आचार्य जी कुछ कह रहे हैं, जरा आचार्य जी का ऑडियो दीजिए भाई। आचार्य जी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आचार्य जी, अब मैं सुन पा रहा हूं, प्लीज बोलिए। धनंजय ठाकुर जी, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस आदेश को? कहा जा रहा है कि संस्कृति से जोड़ने वाला है, सनातन से जोड़ने वाला है। आचार्य जी, आप बोलिए। देखिए, सबसे पहले बात तो यह समझ में आ रहा है, ये आदेश। चलिए, आचार्य जी का ऑडियो डाउन कीजिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है जी। धनंजय जी, प्लीज आप कैरी ऑन कीजिए। देखिए अभिलाष जी, ये जो आदेश जारी किया गया सरकार के द्वारा, ये भारत के जो संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान है, जिसमें सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी, ये सीधा सीधा
उस संविधान का अपमान ये सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, जो उस संविधान की शपथ लेकर सभी के प्रति जिम्मेदारी निर्वहन करने की जिम्मेदारी लिए हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, सरकार ने आदेश जारी किया तो उनको संविधान को पढ़ना चाहिए। भारत का संविधान ये कहता है कि किसी भी सरकारी या राज्य पोषक स्कूलों में एक विशेष धर्म को मानने, थोपने या बढ़ावा देने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अनुच्छेद 28 एक राज्य द्वारा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ये संविधान कह रहा है। इसमें एक व्यवस्था और है जिस चीज को मैं जिक्र कर रहा हूं। अनुच्छेद 28 उपधारा 3 बोल रहे कि निजी स्कूल या संस्था धार्मिक शिक्षा दे सकती, लेकिन उसके लिए माता पिता की सहमति जरूरी है। और अनुच्छेद 25 जो है इस देश के हर नागरिक को अपने धर्म चुनने की स्वतंत्रता देती है। अब सवाल यह उठता है कि सरकारी स्कूल में भारत के संविधान की ही अवहेलना क्यों हो रही है? वो इसलिए किया जा रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान को बदलना चाहती भारतीय जनता पार्टी, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, अभी मैं गजेंद्र यादव जी को सुन रहा था, शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के, वो कह रहे कि मंत्रोपचार करने से बच्चे जो है संस्कारी होंगे। तो क्या गजेंद्र यादव जी ये बात कह रहे हैं कि प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे असंस्कारी हैं, सभ्यता नहीं है उनमें, संस्कार नहीं उनमें, ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, जब व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि स्कूल जो होता है समानता माना जाता है, उनको बच्चों में बराबरी माना जाता है, ना ऊपर उसमें अमीर गरीब देखा जाता, न ऊंच नीच देखा जाता। ऐसे में अगर ये आपने लागू कर दिया, उसमें कई धर्मों के मानने वाले वहां पढ़ते हैं, बौद्ध मानने वाले, अंबेडकर जी को मानने वाले, घासीदास जी को मानने वाले, रविदास जी को मानने वाले, सिख समाज के लोग वहां पढ़ते हैं, जैन समाज के लोग पढ़ते हैं, इस्लाम को मानने पढ़ते हैं, ईसाई पढ़ते हैं, और नाना प्रकार के जो धर्म के लोग हैं वो पढ़ते हैं। तो आप उनको कैसे बाध्य कर सकते हैं? अगर मान लो कोई बच्चा गायत्री मंत्र पढ़ रहा है वहां पर, दूसरा बच्चा नहीं पढ़े, क्या उन बच्चों के बीच में नफरत के भाव उत्पन्न नहीं होंगे, भेदभाव नहीं होगा? तो समानता के जो सूत्र है स्कूलों का, उसको खत्म किया जा रहा है। ठीक, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से वापस आता हूं। आचार्य राकेश कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है? जी राकेश जी, आपका क्या मत है इस पूरे मामले को लेकर के? कहा जा रहा है कि सनातन की तरफ लौट रहे हैं, संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं, तो कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा तो केवल इतना ही कहना है आप सबसे कि राजनीति को परे रख करके उसके अर्थों पर विचार करना चाहिए, उन मंत्रों के भाव पर विचार करना चाहिए कि वो मंत्र क्या कह रहे हैं, वो भाव क्या कह रहे हैं। वो भाव हम एक दूसरे को जोड़ने वाले हैं, वो भाव, वे मंत्र के अर्थ हम एक दूसरे में, सृष्टि में, समष्टि में एकत्व की भावना को करने वाले हैं। अगर वह किसी अन्य मत के प्रति विरोध व्यक्त करता, तब की बात, चाहे वो बीजेपी हो चाहे अन्य हमारे मुस्लिम साथी हो, वो जो कह रहे हैं, तब एक बात समझ में आती। चाहे गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, चाहे आप दीप मंत्र पढ़ लीजिए, चाहे शांति मंत्र पढ़ लीजिए, सब में केवल सर्ववेदिकता की भावना है, सबके कल्याण की भावना है। अगर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु एक विद्यार्थी कहता है, तो वो ये नहीं कहता कि हिंदू गुरु को प्रणाम है, वो ये नहीं कहता कि मुस्लिम गुरु को प्रणाम है, वो ये नहीं कहता कि ईसाई गुरु को प्रणाम है। विद्यालय में मुस्लिम गुरु जी भी हैं, ईसाई गुरु जी भी हैं, अन्य धर्मावलंबी भी हैं, तो वो तो गुरु को प्रणाम करता है ना, वहां किसी धर्मावलंबी को तो प्रणाम नहीं करता। तो जब एक गुरु को प्रणाम कर रहा है, वो भोजन से पहले सहना बहुतु सहनो भुनक्तु शावीर्यम करवा, वही कह रहा है। हम सब एक हैं, हम सब एक साथ मिलकर के भोजन करें, हमारा मन एक हो, हमारा विचार एक हो, तो वो तो राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर धर्म की बात कहां से आ गई? यहाँ पर मजहब की बात कहां से आ गई? यहाँ पर केवल सनातन की बात कहां पर से आ गई? तो ये जो ये चिंतन रख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये केवल एक धार्मिक भावनाओं को थोप रहे हैं, ये दरअसल सनातन वैदिक धर्म की व्यवस्था, जहां पर केवल और केवल मनुष्य के कल्याण की बात होती है, इस अवधारणा को या तो ये समझते नहीं या समझना नहीं चाहते। ठीक है, चलिए मैं आता हूं जल्दी से राजीव चक्रवर्ती जी आपके पास। राजीव जी, देखिए, कहा जा रहा है कि मामला पूरा पॉलिटिकल है, और बीजेपी ने जो पासा फेंका, उसमें कांग्रेस भी बेचारी सोच रही होगी कि अगर जाएंगे इस तरफ तो आप सनातन विरोधी का तमगा लगा देंगे, छठ से लगा दिया। लेकिन सवाल यह है साहब, मेरे जैसा आदमी उम्मीद कर रहा था कि शिक्षा विभाग से आदेश निकलेगा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है हमें कि 5000 सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं है,
एक रिपोर्ट आई थी कि हजारों बच्चियों ने स्कूल जाना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जब उनकी माहवारी आ जाती तो शौचालय नहीं होने की वजह से स्कूल में दिक्कत होती है, तो स्कूल जाना छोड़ दिया, उस पर आदेश आएगा। मैं उम्मीद लगा करके बैठा था कि जो बरसात से पहले जर्जर स्कूल है उनको तुरंत दुरुस्त कर दिया जाए और कितने हुए उसका आदेश आएगा। हम ये उम्मीद लगा कर बैठे थे। राजीव जी, आदेश आपने ये निकाला कि आप मंत्रोच्चारण कराएंगे, कराइए, पर प्रायोरिटी तो सेट कर लीजिए राजीव जी कि बच्चों की सुरक्षा जरूरी है, बच्चों के लिए टॉयलेट जरूरी है, बच्चों के लिए छत मजबूत रहे वो जरूरी है। उसके लिए कहते हैं कि अभी हम विचार कर रहे हैं, नीति बना रहे हैं, और ये बिना नीति बनाए बिना विचार किए आपके आदेश आ जाते हैं। अभिलाष जी, विद्या ददाति विनयम विनय पात्रता पात्रताम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयः। क्या विद्या एक कागज का टुकड़ा है, डिग्री का टुकड़ा है? विद्या में तो बहुत कुछ समावेश है, संस्कार समावेश है, संस्कृति समावेश है और राष्ट्रवाद सम्मिलित है और धर्म है। धर्म यानी जो फिजिक्स का टीचर है वो फिजिक्स को अच्छे से समझाए, माल्थस की थ्योरी, अगर इकोनॉमिक्स का टीचर है माल्थस की थ्योरी को समझाए, तो धर्मनिष्ठ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस के पेट में, या आज वही 15 जून ऐतिहासिक दिन है विलास जी, जिस दिन विभाजन की रेखा खींची गई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने बैठ के तय किया कि हमारी संस्कृति अलग है, हम भारत रहेंगे, आपकी संस्कृति अलग है, आप पाकिस्तान में रहोगे, और मुस्लिम लीग ने कहा कि आपकी घृणित संस्कृति से हमें घृणा है, हमें एक पाकिस्तान चाहिए जिसमें हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और आजादी के 75 अमृत वर्ष के बाद भी आज ये बहस हो रही है कि गुरु मंत्र क्यों पढ़वाया जा रहा है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। और अब्दुल कलाम जी कहते थे कि अगर भौतिकी के रहस्य को समझना है तो गीता के रहस्य को भी पढ़ना होगा। तो वो उनकी तस्वीरें हर लोगों के घर में है। लेकिन कांग्रेस को लोग कहते हैं कि नहीं, हमको जिहाद भी पढ़ना होगा, हमको सब कुछ पढ़ना। अरे भाई, ये तो हमारी संस्कृति है। जिलानी साहब ने खुद कहा कि वो बचपन में भोजन मंत्र करते थे, सरस्वती की वंदना करते थे। आज अच्छे वो प्रवर्तक हैं इस्लाम धर्म के, तो उन्होंने धर्म अगर पढ़ लिया तो कोई गलत हो गया? अगर सरस्वती वंदना, यही ममता बनर्जी फोर्सपूर्वक कहा था कि कोई भी सरकारी स्कूलों में सरस्वती की पूजा नहीं होगी, ताला लगवा दिया था। आज देखिए जनता जनार्दन अंडे फेंक रही है। क्यों फेंक रही है? कि आप संस्कृति पर हमला करना चाहते हैं। नहीं होगा, अमुक पे ताला, इसमें ताला। अरे बिल्कुल, शिक्षा पे तो डेस्क बेंच चाहिए, ई टेक्नोलॉजी चाहिए, ई सिलेबस चाहिए, उस पर काम हो रहा है और चल भी रहा है लगातार। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार हो, विष्णुदेव जी की सरकार ई एजुकेशन पॉलिसी कर रही है, फिजिक्स के जो नए नए रूल्स आ रहे हैं, एआई एजुकेशन पर काम चल रहा है। कौन कह दिया? लेकिन दिक्कत है कि हमारे अल्पसंख्यक वोट खराब नहीं होने चाहिए। संविधान की धाराएं पढ़ी जा रही है, उपधाराएं पढ़ी जा रही है, लेकिन उपनिषद का अगर कोई वाक्य, कोई सूत्र यदि बच्चे के अंदर आत्म संस्कार पैदा करता है, माँ बाप के प्रति, राष्ट्र के प्रति यदि संस्कार पैदा करता है, तो उस पर पेट दर्द है। नहीं पढ़ाओ, हटा दो। तो ये जो देखिए, ये जो आ गई है, आज का बच्चा मोबाइल का लत का शिकार है। आज का बच्चा अपसंस्कृति से प्रतीक से स्वीकार कर रहा है, तो अपसंस्कृति आ रही है। तो और ड्रॉप आउट बच्चे, आप ये कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, दिल्ली एमएमएस कांड को कौन भूल सकता है कि छोटे छोटे बच्चे अश्लील एमएमएस देख रहे थे, भेज रहे थे और कांड कर रहे थे। उस समय वो तो वातानुकूलित में पढ़ रहे थे, तो लेकिन अपसंस्कार क्यों आता है? धनंजय ठाकुर जी, ये तो अब संस्कृति को कई देशों में 16 साल तक के बच्चों, कई देशों में 16 साल तक के बच्चों के मोबाइल बैन कर दिए गए। केंद्र सरकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में करा दीजिए। हाँ, तो ठीक है ना, करा दीजिए, इसीलिए राज्य में कर दीजिए। जो दिल्ली स्वागत करेंगे स्कूल, दिल्ली का जो मामला आया था, और कांग्रेस ने अगर इसका विरोध किया तो उसकी मुखालफत भी करेंगे। पढ़ लेगा तो एकदम विरोध हो जाएगा। सर, अगर राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और अगर राज्य गीत गाएगा तो वो पिछला हो जाएगा, वो यानी उसका पतन हो जाएगा, चारित्रिक पतन हो जाएगा। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। इस विषय पर हम बहस कर रहे हैं, जिसमें आपने भी सरस्वती वंदना गाई, हमने भी गाया, धनंजय जी ने भी गाया, जिलानी साहब ने भी गाया कि भारत एक राष्ट्र है। अगर उसकी वंदना होती है, अगर राज्य गीत अगर होता है, छत्तीसगढ़ की स्तुति की गान होती, उसमें पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, ये बड़ा दुखद है साहब। ये पूरा पॉलिटिकल मोटिव है और कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है अल्पसंख्यक वोटों को लेने के लिए। ठीक है जिलानी साहब, जब बच्चे, आपने अगर सरस्वती वंदना या दूसरे मंत्र सीखे, तो हम लोगों ने भी सीखा, हमने भी गाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि जो हमको लगा, हमारे दिल को छुआ, हमने किया।
इसमें हम धर्म या किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष की तरफ इसका झुकाव है या वहां से ये उद्वेलित हुआ है, वहां से ये अंकुरित हुआ है, उसको क्यों देखिए? अगर भाव सही है, जो कि हमारे संत जी कह रहे थे, आचार्य राकेश कुमार जी, कि उसमें भाव तो यही है ना कि गुरु की वंदना करनी है, गुरु को प्रणाम करना, गुरु कोई भी हो, तो अगर इसको बाई मीन लिया जाए, उसकी महत्व के, उसके मायने को के जरिए लिया जाए, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि अगर ये किसी चीज में बिखराव वाली बात पैदा करे तो वहां पर आप दिक्कत कर सकते हैं। हमको पढ़ाया गया, हमको वंदे मातरम भी पढ़ा, हमने सीखा स्कूलों में, और हमने सारे जहां से अच्छा भी सीखा। मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंडित जी ने जो कहा कि अगर आप इसका तर्जुमा करेंगे या उसका उच्चारण करेंगे तो उसमें गुरु के ताल्लुक से इज्जत अफजाई दी गई है, गुरु का सम्मान दिया गया है, तो मैं तो कहता हूं ठीक है, फिर चलो हम कुरान की आयत से शुरू करते हैं, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। मैं कहता हूं कि आप बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुव समीउल अलीम, इसका भी तर्जुमा आप देख लीजिए। ये खाने का मंत्रोच्चार है हमारा। हमारा आखिरी में जो मंत्रोच्चार है, हमारा आखिरी में हम जो क्लास के शुरू में पढ़ते हैं कि क्या नाम है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या जनगण मन, यहां तक तो बात समझ में आती है, ये देशभक्ति की बात है। हम देश में कभी भी धर्म को नहीं लाते, हमारे देश का सम्मान, हमारे देश की इज्जत हमारे सराखों पर है। लेकिन मंत्रोच्चार जैसी चीज लाना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्कूल की जो सही नीति है उससे लोगों को भटकाकर उस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं करवाना है। मैं इसका विरोध करता हूं, मैं पंडित जी की इस बात का भी विरोध करता हूं कि आप उसका उच्चारण कीजिए। अरे आप मेरी दुआओं का उच्चारण कर लीजिए ना, सूरह फातिहा का उच्चारण कर लीजिए, क्या नाम है, छोटी छोटी आयतों का उच्चारण कर लीजिए। जिस दिन हम ये कहेंगे कि स्कूलों में कुरान की आयत पढ़ाई जाए, जिस दिन हम कहेंगे कि हदीस पढ़ाई जाए, तो लोग हम पर इतराज करेंगे। आप वहां पर संविधान के बनाए हुए जो भी कानून है, मैं कहता हूं कि उसको दरकिनार करके कोई भी धर्म वहां पर ना उड़ेला जाए, ना किसी के धर्म की आजादी के साथ खिलवाड़ हो, ना किसी की शख्सियत के साथ खिलवाड़ हो, ना किसी समाज की भावना के साथ खिलवाड़ हो। ठीक है आचार्य जी, आपने कहा कि उसके भाव को समझें। अगर कोई विषय विशेषज्ञ किसी, जैसे वो कह रहे हैं कि हमारी दुआ को पढ़ लिया जाए और उसमें सिर्फ ये लिखा हो कि दूसरों का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, तो आप अलाउ कर देंगे स्कूलों में पढ़ने के लिए क्योंकि उसका भाव बहुत अच्छा है? आपको एक्सेप्ट होगा ये? मिश्रा जी, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि जिस धर्म का उदय अरब में हुआ और अरब से चल करके वो भारत तक आया, भारत के लोगों ने उसको अपनाया, और आज हम जैसे लोग कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, हम उस परमपिता परमात्मा के नाम को हम अल्लाह कहते हैं, हम ही कहते हैं ईश्वर और अल्लाह एक ही है। हम जब ये भाव अपने अंदर ले बैठे तो इसमें ये विचार आना ही नहीं चाहिए कि हम जो कहते हैं आप नहीं मानेंगे। आप हजारों मजार देख लीजिए जहाँ हिंदू भाई बहन जाते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मत्था टेकते हैं। हजारों मस्जिदों में देख लीजिए, कई स्थानों पर लोग जाते हुए मत्थे टेकते हुए जाते हैं। इसका परिणाम क्या? अगर हम दूसरों के प्रति सम्मान रखते हैं, दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान रखते हैं, ये कोई बाई चॉइस नहीं है। ये हम सनातन धर्मियों का, हम एक वैदिक धर्मियों का, हम सब एक जैसा मानने वाले हैं। आप बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं कि ये भोजन मंत्र है, ये इस पर विचार करना चाहिए। सर, लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए पंडित जी। पंडित जी, लोगों को गुमराह करना बंद कर दीजिए। धर्म के प्रति आस्था अलग चीज है, मजारों के प्रति आस्था अलग चीज है, और स्कूलों में मंत्रोच्चार उड़ेलना ये अलग चीज है। ठीक है, स्कूलों में मंत्रोच्चार, ऑडियो बैलेंस करेंगे भाई दोनों का। स्कूलों में जो मंत्रोच्चार किया जा रहा है वो मंत्र क्या है? ना एक मिनट, मेरा आचार्य जी वहीं से सवाल था। आचार्य जी घूम फिर के आप वहीं आ गए। आचार्य जी, मैं आपसे यह कह रहा हूं, चलिए मुस्लिम भाइयों को छोड़ दीजिए, मैं यह कह रहा हूं कि कोई प्रेयर जो चर्च में होती है जो यह कहती है कि सभी जो है गॉड ब्लेस अस ऑल, गॉड ब्लेस ऑल अगर बोलते हैं तो आप अलाउ करवा दीजिए, करेंगे आप? अगर वहां की कोई प्रेयर जो सर्व कल्याण, सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु सुखमय वाली बात करती हो, वो आप क्या उसको अलाउ कर देंगे कि आप स्कूलों में पढ़ने दीजिए? क्योंकि अच्छी बात कर रहे हैं, ये वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। मेरा बस सिर्फ इतना सवाल है, क्या दूसरे मजहब, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो या कोई और मजहब हो, जिसमें सभी की जन कल्याण की भावना है, क्या आप भाव अच्छा है तो उसे अलाउ करेंगे क्या स्कूलों में?
नहीं, भाव अच्छा है इसलिए तो अब तक सब चीजें अलाउ नहीं नहीं, करते जा रहे अभी हैं जो मिश्रा पूछ जी। रहा हूं वो बताइए। आपने मुझे तर्क दिया कि इसके नहीं, भाव पर वो- जाइए, वो क्या उसे सरकार अलाउ का विषय करेंगे है। भाव के आधार पर आप? वो सरकार का विषय है, इधर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इधर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं। हाँ। मैं कांग्रेस और बीजेपी का नहीं, मैं प्रवक्ता तो नहीं आपकी हूं। चॉइस पूछ रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा क्या? मैं तो कह रहा हूं ना, जिसमें सर्वधर्म की भावना है, जहां सर्व कल्याण की भावना है, हम उसको सबको स्वीकारते हैं। ठीक ठीक, चलिए, हम बहुत स्वीकार अच्छा करें। अच्छा आंसर दिया आचार्य जी आपने। मैं जल्दी से आता हूं धनंजय ठाकुर जी। देखिए आचार्य जी कह रहे हैं कि अगर जन कल्याण सर्वधर्म की भावना को समझते हुए तो अम्बेडकर जी ने कानून ने बनाया। ना जिलानी जी एक मिनट, सर्वधर्म की भावना जिलानी जी, सर आंखों पे रखते हुए जिलानी जी, अम्बेडकर जिलानी ने जी, कानून बस जिलानी जी एक मिनट, उस समय खत्म कानून हो रहा को है। दरकिनार क्यों कर रहे हैं ना आप लोग? जिलानी जी, संविधान में बहुत संशोधन कई बार हो चुके हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी सरकार में हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो ये फिर कर देंगे। राज्यसभा में बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। आप वो संविधान की बात मत कीजिए, कांग्रेस ने भी कई बार बदल दिया। जो अंबेडकर जी ने लिखा था आधे से ज्यादा प्रारूप चेंज हो गया उसका, जिसको जब जरूरत पड़ती है वो संविधान पर कैंची चला के अपनी व्यवस्था जमा लेता है। कुछ बहुत सामाजिक हित में हुए, कुछ राजनीतिक हित में भी हुए, वो सच्चाई और डिबेट का अलग विषय है। पर मैं धनंजय ठाकुर साहब आपके पास आता हूं। आचार्य जी ने कहा कि अगर कोई अच्छी चीज किसी धर्म में मिलती है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, हम भी पहले से करते आए हैं, मतलब उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कांग्रेस को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर किसी दूसरे धर्म की अच्छी चीजों को ला दिया जाए और सर्व धर्मों को सम्मान मिल जाए तो। देखिए अभिलाष जी, मैंने पहले ही लाइन में कहा कि संविधान जो कहता है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान जो इस देश में व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के चलते स्कूलें चलती है, सरकारी स्कूलें, क्या वो संविधान ये इजाजत देता है? क्या सरकार संविधान के अधीन है ना? मंत्री ने संविधान की शपथ ली ना, तो ये संविधान खिलाफ क्यों गए? पहली लाइन। दूसरी बात, आचार्य जी बैठे हैं, स्कॉलर साहब जो हैं, इनकी अपनी अपनी राय है, दोनों अपने अपने धर्म के प्रति जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकार तो सभी धर्मों के प्रति जिम्मेदार है ना, सभी समुदाय के प्रति जिम्मेदार है ना। और सबसे बड़ी बात तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के प्रति उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी उसकी है। ठीक है, तो क्या ये ऑर्डर जारी करने के पहले गजेंद्र यादव जी ने संविधान नहीं पढ़ा? दूसरी बात, मेरे साथ बैठे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम उपनिषद के श्लोक को लागू करें तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे संविधान के अनुसार चलेगी या ये अपनी मनमानी करेंगे? क्या भाजपा उस संविधान को नहीं मानती? क्या यही इसको जवाब दे देंगे यहाँ पर ना? ठीक है, मैं जल्दी से आता हूं अब राजीव जी। शाहबानो प्रकरण में आप लोग भूल गए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबा साहब के अनुरूप केस का निर्णय दिया और मुस्लिम समाज जब सड़क पर आया तो उनको संतुष्ट करने के लिए आप संविधान को बदल दिए। सिद्ध भी मेरी, पद भी मेरा, अंटा राहुल गांधी का। संविधान आपने क्यों संविधान बदला? आप संविधान बस ठीक है, ठीक ना ना ठीक है। मैंने तो अरे दादा बाबा ये संविधान बदलने पर मत जाइए धनंजय। राजीव जी एक मिनट ना संविधान को दोनों राजनीतिक पार्टियों ने कितना, एक मिनट राजीव जी, धनंजय जी, मैंने तो पहले ही बोल दिया था, मुझे पता संविधान को सम्मान देने में दोनों राजनीतिक पार्टियों ने कितना वो दिया। धनंजय जी बस कीजिए, धनंजय जी बस कीजिए। राजीव जी आपसे सवाल ले रहा हूँ, राजीव जी खत्म कर रहा हूँ, फाइनल सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट धनंजय जी इसी सवाल, धनंजय जी आप ऐसे करते रहेंगे जवाब नहीं मिलेगा। मैं आपका सवाल ले रहा हूँ धनंजय। राजीव जी धनंजय जी हो गया। धनंजय जी बस, आप धनंजय जी रुकिए, आप ही का सवाल। मैं समय विषय पर रहिए धनंजय जी, विषय पर प्लीज, मैं आ रहा हूँ। हजारों साल से हो रहा है। ओए बाबा भाई आप लोग समझते नहीं, बड़ा मुश्किल कर देते हैं। धनंजय जी बस, धनंजय जी बस 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 बस, धनंजय जी इधर उधर मत जाइए ना, आप सब्जेक्ट से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मैं नहीं होने देना चाह रहा। राजीव जी आपसे पूछ रहा हूँ, एक मिनट धनंजय जी, एक मिनट धनंजय जी, एक मिनट। ठीक है धनंजय जी, बस धनंजय जी बस बस बस। राजीव जी मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि एक ही धर्म विशेष में ही सिर्फ अच्छी बातें लिखी हैं पूरे जमाने के लिए? क्या किसी ईसाई चर्च के अंदर ऐसी कोई बात नहीं होती जिसमें गॉड ब्लेस ऑल कहा जाता हो? क्या किसी मुस्लिम भाई की कोई ऐसी आयत या ऐसी दुआ नहीं है जिसमें सबके लिए? मैं समझ गया अभिलाष। हाँ। नहीं मैं आपकी बात आ गया। ठीक है, मैं आपके प्रश्न में दो बातें थी कि बाकी धर्म का क्यों नहीं है। तो ईसाई धर्म में रहता है कि पहली तो वो अंग्रेजी है और हमारे भारत में संस्कृत निष्ठ हिंदी का बोलबाला है। तो संस्कृत निष्ठ हिंदी जो भोजन मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो या राष्ट्रगीत हो, उसमें संस्कृत राजीव जी एक मिनट, जो सर्वव्यापी है, लोगों को समझ में आता है। राजीव जी वो है। राजीव जी एक मिनट, अरबी, राजीव जी एक मिनट, राजीव जी मुझे आप क्या बोल रहे हैं? राजीव जी आप सरकारी स्कूलों में इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं क्या?
नहीं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन इंग्लिश का लेकिन इंग्लिश की प्रेयर नहीं पढ़ा सकते। और जो पोप जॉन पॉल के प्रति जो प्रतिबद्धता, आपको एक घटना मैं बता रहा हूँ, छोटी सी घटना। ना घटना मत रायपुर बताइए के सरकारी स्कूलों में आप, मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उनके पूरे हिस्ट्री में उन्होंने कहा, अच्छा चलिए वो भी हटा दिया, चलिए मैंने वो भी हटा दिया सरस्वती वंदना। तो उसके बाद हमने विरोध किया कि आपको सरस्वती वंदना या राष्ट्रगीत में नहीं होता था। अच्छा ठीक है, राष्ट्रगीत नहीं होता था, अभी राष्ट्रगीत धनंजय जी, एक राष्ट्रगीत नहीं होता था। राजीव जी अभी धनंजय जी इनको रुकिए। राजीव जी गुरुवाणी पढ़ी आपने, गुरुवाणी सुनी है, उसमें कोई एकाध अच्छी लाइन है, कोई एकाध लाइन अच्छी होगी ना गुरुवाणी में, कोई एकाध तो होगी सर, मान लिया सब में खराब है, एक सब तो में हर श्लोक में गुरुवाणी ली गई है, गुरुवाणी संस्कृत से ली गई है, गीता और उपनिवेश जो, तो आप गुरुवाणी से ले लीजिए ना एक दो लाइनें, उसमें हमारे धर्म ग्रंथ है, गुरुवाणी से ले लीजिए, हिंदू धर्म तो एक है, जैन ग्रंथों से ले लीजिए एक दो चीजें। बिल्कुल गुरुवाणी से भी है। कहाँ है बताइए, चैलेंज देता हूं, बताइए। जो सरस्वती वंदना होती थी, ईसाई स्कूलों ने राष्ट्रगीत भी बंद कर दिया था। आप फिर ईसाई स्कूल पे पहुंच गए। मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मान लीजिए कि आपको एक धर्म पसंद नहीं, दूसरा धर्म पसंद नहीं, अरे कोई धर्म तो होगा जिसको आपको लगता हो कि ये भी जन कल्याण की बात करते हैं, आप उससे ले लीजिए ना। गीता श्लोक, राष्ट्रगीत और गुरुवाणी में आपको गुरुवाणी में एक कोई आपको ऐसा सूत्र नहीं मिला जो आप कह सके कि भाई खाना खाने के पहले ये पढ़ लो, या शाम को दीपक जलाने से पहले ये कर लो, या स्कूल में घुसने से पहले ये कर लो, या जाने से पहले ये कर लो। अरे साहब, अगर बच्चे श्लोक सीख जाएंगे, हाँ, उनमें संस्कार आएगा तो इसमें क्या बुराई है? तो आप ये बोलिए ना कि हमें संस्कार और ज्यादा, अरे एडिशन नहीं होता, थर्ड जनरेशन। तो आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे सिख भाई संस्कार नहीं सीखे, ईसाई भाई संस्कार नहीं सीखे, मुस्लिम भाई संस्कार नहीं सीखे? अरे सब कोई सीख रहे हैं और परिष्कृत हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर कोई बच्चा मान लीजिए, और देखिए जैसे कि आचार्य राकेश कुमार जी ने भी कहा कि जो अगर संस्कार लेता है उसमें सारे धर्मों का ही तो जीत है भाई। ईश्वर अल्लाह तोरे नाम उन्होंने कहा ना, वो आप नहीं पढ़ा रहे, तो आ रही है, पढ़ा रहे क्या? फिर एक मिनट, ये भी गलतफहमी आपकी दूर कर देता हूं। राजीव जी, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम पढ़ा रहे हैं क्या? किसी किताब में या किसी मंत्र में पढ़ा रहे हैं, ये भी बता दीजिए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है। कहाँ पढ़ा रहे हैं बताइए? बिल्कुल पढ़ाया जाता है, किसी सिलेबस में नहीं। ये सो कॉल्ड सेकुलर, सूडो सेकुलर लोगों ने बोला है कि श्लोक मत पढ़ो, सनातन की संस्कृति की बातें मत करो, लेकिन दिक्कत ये है ना राजीव जी, उन लोगों ने कहा है राजीव, भारत की संस्कृति में, सरकारी स्कूलों में, राजीव जी मेरा ये कहना है कि अगर आप सरकारी स्कूलों में शिक्षा और संस्कार को जोड़कर, मुझसे पूछा, धनंजय मैं चुपचाप सुन रहा था, सुन लीजिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने, मैंने क्या कहा कि उन्होंने कहा था कि फिजिक्स के सूत्र के अलावा अगर हम उपनिषद के कुछ सूत्र याद करते हैं तो वो विज्ञान में भी हमारी एक साइमल्टेनियस एडिशन होगा उसको समझने में। तो भाई अगर ऐसा है, एक वैज्ञानिक जो कह के जो हमारे राष्ट्रपति थे, तो ये उसकी सोच क्यों आप लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? तो ये देखिए, ये जो सूडो सेकुलर लोग हैं, तो ये दुर्भाग्य। चलिए ठीक है, चलिए एक मिनट खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा राजीव जी, अगर राष्ट्रगीत है, भोजन मंत्र है, बहुत बढ़िया, कांग्रेस कहती है नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा है। राजीव जी, धनंजय जी बस कीजिए, धनंजय जी हो गया, धनंजय जी हो गया। राजीव जी, अच्छा ये बताइए, ऑर्डर कब निकालना है कि हर स्कूल में शौचालय होगा, हर छत चूती हुई नहीं होगी, हर बच्चे को बस्तर में यूनिफॉर्म नहीं मिली है? शौचालय है, 100 में 2 में अगर नहीं है तो वो भी हो जाएगा सर। 100 में 2 नहीं, 5000 स्कूलों में शिक्षक नहीं है, टॉयलेट नहीं है, तमाम रिपोर्ट आती रहती है। नहीं, स्कूलों शिक्षकों नहीं शिक्षक नहीं है स्कूलों में, विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अरे तो साहब मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑर्डर भी निकाल दीजिए ना, ये ऑर्डर भी तो निकालिए, ये ऑर्डर तो निकल रहे हैं आपके, संस्कार दे रहे हो और छत नहीं है, संस्कार दे रहे हो, बाथरूम नहीं है। साहब ये दोनों टूल्स है, कहाँ दिखाओ? डेस्क, बेंच और लाइब्रेरी और यूनिफॉर्म नहीं दे रहे हैं, जरूरी है। चलिए ठीक, श्लोक भी जरूरी है, श्लोक दोनों एक साथ जरूरी है, दोनों जरूरी है। आप राजीव जी है, वो गियर राजीव जी, आप दोनों को विरोध मत करिए। ना मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ राजीव जी, आधुनिक शिक्षा, राजीव जी, मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बनाइए, मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बच्चे स्कूल छोड़ रही हैं छत्तीसगढ़ में, संख्या बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ में बच्चे स्कूल छोड़ रही हैं टॉयलेट नहीं होने की वजह से। मैं नहीं कह रहा हूं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप खुद ही कह रहे हैं दोनों जरूरी है। राजीव जी आप कह रहे हैं दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है आप कह रहे हैं, बिल्कुल जरूरी है। तो दूसरा ऑर्डर भी दिखाइए ना मुझे।
दूसरा ऑर्डर दिखाया आपने? दूसरे मकान बनते, दूसरा दूसरे ऑर्डर है। टॉयलेट बनते दिखाए? युक्तिकरण हो रहा है, आहा, फर्नीचरों वो की हो रहा है, तैयारी ये की हो जा रही गया है, है, फर्नीचर की खरीदी की वो गई होगा, ये हो एजुकेशन चुका है, की तैयारी की जा उसमें रही है, बदलाव कर AI देंगे, इसमें नहीं एजुकेशन करेंगे। हो रहा है, प्रायोरिटी हो रहा सेट है। कीजिए सर। नहीं, आपको जो शिक्षा- पढ़ाना है शिक्षा पढ़ाइए, हमारी पर पहली स्कूल लाने प्राथमिकता की है जिम्मेदारी आपकी है बच्चों की। उन्हें वॉशरूम जाना हो तो उनके लिए बाथरूम मुहैया करा दीजिए। 21वीं सदी के इस भारत में स्वर्णिम छत्तीसगढ़ के बीच ऐसी तस्वीरें, हमको लगता है कि आपकी प्रायोरिटी थोड़ी सी अलग हो रही है। और अगर आपको यह वाला काम भी करना है कि शिक्षा की गुणवत्ता आपको अपने हिसाब से करना है, बहुत अच्छी बात है, पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाते जाएं सिर्फ एक विषय में, और दूसरे बाकी सारे पैरामीटर्स में माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी संस्थाओं को छत्तीसगढ़ का नाम लेकर के बोलना पड़े, तो फिर हमको लगता है कि शायद आप प्रायोरिटी तय नहीं कर पा रहे। दोनों पर एक साथ चलिए कम से कम। इसमें हम आपका साथ दे सकते हैं कि आप संस्कृत में शिक्षा देना चाहते हैं, हिंदी में पाठ्यक्रम चलाना चाहते हैं, पर इस पर हम कैसे आपके साथ आ जाएं कि हमारी बच्चियों के लिए आप शौचालय नहीं दे पा रहे, शिक्षक नहीं दे पा रहे, स्कूल नहीं दे पा रहे, गुरुजी नहीं दे पा रहे, इस पर तो बात ही नहीं करते आप। उस पर तो आपकी सारी शिक्षा, भविष्य, संस्कृति, संस्कार, एक शब्द नहीं निकलता। दोनों तरफ चलना पड़ेगा सर। सिर्फ श्लोक पढ़ाने से हम बच्चों को पंडित बना सकते हैं, संस्कार भी दे सकते हैं, पर इस देश में उन्हें रोजगार की भी जरूरत होगी साहब, इस देश में उन्हें स्वास्थ्य की भी जरूरत होगी, वो भी देना आपकी जिम्मेदारी है। डबल नहीं 4-4 इंजन लगाए आपकी सरकार में इस जनता ने, तो उसको सब चाहिए। और अभी तो मांगना शुरू नहीं किया जनता ने। जिस दिन जितना दिया है उतना मांग लिया आपसे, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका राजीव चक्रवर्ती जी, धनंजय ठाकुर जी, मोहम्मद सैयद जिलानी साहब, आचार्य राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।